प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के मैथ का पहले चैप्टर का एक्सरसाइज 1.3 कराने वाला हूं। इसके पहले वीडियो में मैंने इस एक्सरसाइज रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो सारे क्लियर किया हूं। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज़ इर्रेशनल। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लेट करना पड़ेगा कि ये एक रेशनल नंबर है। तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे लेट रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर। जैसे आप ये इसको लेट कर लेंगे कि रूट 5 इज़ ए रेशनल, जब हम ये लेट कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फाइंड करेंगे देयरफॉर। ठीक है, वी कैन फाइंड टू इंटीजर ए एंड बी। ये और ए एंड बी दोनों के दोनों हमारे पास जो इंटीजर होंगे वो क्या होंगे, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे जो ए बी की वैल्यू हमेशा होगी वो क्या होगी, विल नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। फिर उसके बाद सच दैट, इस तरीके से मानेंगे कि क्या मानेंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारे पास रूट 5 है विल बी इक्वल टू ए अपॉन में बी। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये लाइन देखो लिखेंगे, लेट ए एंड बी हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ये मान के चलेंगे कि जो ए है और जो बी है इन दोनों के बीच में क्या है, एक के अलावा कोई दूसरा नंबर है, कॉमन है, वो हमें पता नहीं क्या है, बस ऐसे मान के चलते हैं और देखते हैं क्या निकलता है कॉमन फैक्टर। और यहाँ पे दूसरा है, उसके बाद जो कॉमन फैक्टर हमने लेट किया है उससे हम लोग डिवाइड करेंगे और एज्यूम करेंगे कि ये दोनों के दोनों ए और बी दोनों के दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, उसके बाद उसके जो ऊपर हमने इक्वेशन लिखा था रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन में बी, उसको हम लोग लिख लेंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। ये बी उठा के इधर लेके चला जाएंगे हम लोग, रूट 5 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल टू ए। उसके बाद हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। जब हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आने वाला है, ये रूट स्क्वायर करने से कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 5 बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू, और यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर, और इसको हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे। ओके, और इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेंगे हम लोग। ओके, हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा करने के बाद यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि देखो यहाँ पे ए स्क्वायर, ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर जो है 5 के, ए स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है 5, इसका मतलब ये होता है दिस मीन्स दैट कि ए स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 5। तो एक तो ए विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 5, ये हमने थ्योरम 1.3 में देखा था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, अब लेट कर लेंगे यहाँ पे कि लेट कर लेंगे कि a इज इक्वल टू 5। यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो आप, बस ए बी के छोड़कर कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे कर लेंगे और ये जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। जब यहाँ पे हम ये लोग ये वाली वैल्यू जो है a इक्वल टू 5c, जब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें देखो क्या मिला, a की जगह पे हम लोग 5c लिख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा b स्क्वायर विल इक्वल टू, ठीक है, 5c, इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। ठीक है, ओके, उसके बाद यहाँ से नीचे 5 लिखा हुआ। अब जैसे ही इसको खोलोगे इसको तो ये बनेगा 25c का स्क्वायर। ठीक है, नीचे आ जाएगा 5। अब इसको काट देंगे हम लोग, इसको यहाँ से यहाँ काट देंगे तो ये 5 टाइम में कट जाएगा,
5c² आ जाएगा। दिस मीन्स कि b की जो हमारे पे b² विल इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया 5c और फिर 5c²। ये मूव करा देंगे इसके नीचे तो b² विल डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 5 से, और यहाँ पे आ जाएगा आपको c²। अब यहाँ पे फिर से देखो, एक बार हमने a को यहाँ ऊपर डिवाइड किया a² को, दूसरी बार में b² को, बस ख़त्म हो गया कहानी। इसके बाद देखना क्या करना, इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके, यहाँ पे लिखेंगे कि दिस मीन्स दैट कि जो यहाँ पे देखो b² जो मैं बताया था b² इज़ डिविजिबल बाय, नीचे 5 आ गया, इतना काफ़ी उसको साबित करने के लिए कि डिवाइड हो रहा है। तो इस थ्योरम के थ्रू 1.3 थ्योरम के थ्रू कहा गया कि अगर b² डिवाइड हो रहा है 5 से तो b भी डिवाइड होगा 5 से। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास 2-3 स्टेटमेंट है वो लिखना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये होता है कि देखो a² भी डिवाइड हो रहा था, a भी डिवाइड हो रहा है, b² भी डिवाइड हो रहा था, b भी डिवाइड था। तो इसका मतलब क्या होता है, दिस इम्प्लाइज दैट a एंड b उनके अंदर कम से कम एक कॉमन, a एंड b हैव 5 कॉमन 5 एज कॉमन 5 एज अ कॉमन फैक्टर। ठीक है, बट ये ऐसा इसलिए आया है, दिस contradict द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। कोई भी जो है इनके मतलब 1 के अलावा इनके अंदर कोई भी कॉमन नहीं था, बस इतना काफ़ी है। ये स्टेटमेंट आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़, ये इसलिए आया हुआ है क्योंकि हमने जो अजम्पशन मांगा लेट किया था ऊपर वो गलत था। कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। ठीक है, दैट रॉन्ग अजम्पशन क्या था हमारा, दैट जो 5 रूट है इज क्या है, रेशनल हमने लेट किया तो इसके वजह से गलत था। सो वी conclude दैट रूट 5 इज irrational। ठीक है, ये है रूट 5 और यहाँ से भी रूट लगा देंगे। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया। बस ये सारी जो स्टेटमेंट है आपको थोड़ी से चीज़ें 2-3 स्टेटमेंट बार बार रिपीट होती है, ये स्टेटमेंट आपको लिखना है, बाकी यहाँ चेंजेस करने। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट 3 प्लस रूट 2 रूट 5 इज इर्रेशनल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही चीज़ें फिर से हम लोग लेट अस एज्यूम टू द कंट्ररी। ये अगर नहीं लिखना चाहते हैं ये सारी बातें तो ये सब हटा दो, यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे वही चीज़ लिखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बस इतना से लिखो, लेट 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 5 इज़ रेशनल। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, वही ऊपर की लाइन जो हमने अभी लिखी, इसके बाद हमें वो लाइन लिखनी है स्टेटमेंट जो था, देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 इंटीजर a एंड b। ठीक है, वेयर जहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू जो हमेशा b की वैल्यू हमेशा क्या होगी, वो होगी विल नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना। और इस तरीके से सच दैट करके लिख देंगे यहाँ पे, सच दैट। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि इस तरीके से ये जो लिखा हुआ यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 5 विल इक्वल टू a अपॉन में b, ये ट्रांसपोज कर देंगे हम इसको हम लोग रीअरेंज कर देंगे। तो रीअरेंज करेंगे तो ये पूरा टर्म उठा के हम लोग इधर लेके जाएंगे, ये पूरे टर्म को उठा के हम लोग
इधर इस साइड ले ये, या फिर एक काम करो, जो पॉजिटिव चीज़ है नेगेटिव इसको यहीं रहने दो और ये उठा के इधर लेके आ जाओ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 2√5 विल इक्वल टू a अपॉन में b, और ये 3 उठ के इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -3। अब हमने कल आपको बताया था, परसों पिछले वीडियो में बताया था कि इसका आप जब भी सॉल्यूशन करोगे एक रेशनल नंबर आएगा, क्योंकि ये इक्वल में लिखा हुआ है तो सिंपल सी बात है, ये जो 2 भी है इसका ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। और इसको 2 भी यहाँ पे केवल यहाँ पे इरेशनल नंबर ही छूटना चाहिए, कोई भी नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से इसको पूरे को 1/2 लिख लो यहाँ पे, और यहाँ से a अपॉन में b कर लो आप, ठीक है, -3। अब इसका जो भी सॉल्यूशन करोगे बच्चा, इस पूरे जो टर्म का है इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो एक रेशनल नंबर आएगा। और क्योंकि ये इक्वल में यहाँ पे √5 लिखा हुआ है, दिस मीन कि ये भी एक रेशनल नंबर ही होगा। ये देखो, इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, ये बड़ी सिंपल है, तो सोचना है कि मैंने बता दिया कि इसका जब भी सॉल्यूशन आप करोगे इन सारे चीज़ों का, इसका सॉल्यूशन करने के बाद एक रेशनल नंबर आएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है, सिंस a एंड b आर इंटीजर, ये दोनों के इंटीजर हैं, और ये पूरा का पूरा जैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, विल आल्सो बी रेशनल, ये पूरा सॉल्यूशन करके एक रेशनल नंबर ही आएगा। देयरफॉर क्योंकि इसके इक्वल में ये लिखा हुआ है तो √5 भी, ये वाला जो √5 है यहाँ पे, ये वाला भी यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा, रेशनल कहलाएगा। दिस कॉन्ट्राडिक्टेड, ये इसलिए ऐसा उठकर आया है क्योंकि ये √5 कैसा है, ये क्या है, ये इरेशनल है। और हमने जो अजम्पशन किया था, हेंस आवर अजम्पशन दैट 3 + 2√5 इज रेशनल, इज कैसा था, वो गलत था। देयरफॉर दिस इज अ इरेशनल नंबर। ओके, समझ में आ गया होगा बच्चा लोग, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर ये वाला, ठीक है। प्रूफ दैट, क्वेश्चन नंबर 3 का ये सारे तीन एक एक करके पार्ट है, पहला पार्ट ले लेते हैं हम लोग। उसके बाद देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट, इसको पूरा लेट कर लेंगे यहाँ पे कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। मान लेते हैं कि 1/2, ठीक है, √1/√2 √2 is a रेशनल नंबर। ओके, इतना आपको मानने के बाद यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर वी कैन फाइंड 2 इंटीजर्स एंड a एंड b वेयर b विल नॉट इक्वल टू 0। इस तरीके से लिख लेंगे। और उसके बाद हम लोग यहाँ से ये जो लिखा हुआ है 1 अपॉन में √2 उसके इक्वल में लिख देंगे। जो हमने इंटीजर लेट किया था वो दोनों को दोनों कैसा होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, b लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सी बात। इसके बाद हम लोग इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर देते हैं तो मतलब ये जो रूट है ना बेटा, ये रेसिप्रोकल कर दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। जब ऊपर इसको हम लेके आएंगे तो √2 क्या हो जाएगा, ऊपर ले आ गया, तो जो नीचे का टर्म था ऊपर चला गया, तो यहाँ से भी क्या होगा, ये जो b वाला नीचे वाला टर्म था वो भी ऊपर पहुँच जाएगा। और क्योंकि b अपॉन में a एक भी रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये होगा, क्योंकि इक्वल में लिखा हुआ तो √2 भी एक रेशनल नंबर होगा। इसी चीज़ को हम लिख देंगे। यहाँ पे हमने बता दिया आपको कि इसका देखो, इस चीज़ का जब भी आप सॉल्यूशन करोगे, एक रेशनल नंबर है इस साइड, देखो किसी भी चीज़ के अगर इक्वल मान लेते हैं, हम कहते हैं कि a विल इक्वल टू b, इसका मतलब ये होता है अगर इसकी वैल्यू क्या है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो दैट मीन कि b की वैल्यू भी 1/2 होगी। वही सिचुएशन यहाँ पे लगा रहे हैं कि अगर b अपॉन में a जो है वो रेशनल है तो √2 भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है, रेशनल एज, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो 1/2, यहाँ पे जो लिखना था वो a अपॉन में b रेशनल एज a एंड b आर इंटीजर हैं, ये वाला वैल्यू जो था यही लिखा हूँ यहाँ पे, ये दोनों के दोनों रेशनल है, इसलिए जो √2 होगा वो भी क्या हो जाएगा, इज रेशनल हो जाएगा, विच कॉन्ट्राडिक्ट टू द फैक्ट दैट इज इरेशनल। लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि ये नंबर क्या है, एक्चुअल में ये जो नंबर है इरेशनल है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन है अराइज, ये इसलिए उठकर आया यहाँ पे सामने
कि ये रेशनल है, क्योंकि हमने अजम्पशन जो हमारा था वो कैसा था, अजम्पशन हमारा जो रॉन्ग था कि ये क्या 1/2 रेशनल हमने लेट कर लिया था ऊपर। वी सो हम कह सकते हैं वी कंक्लूड दैट 1/2 इज़ अ इरेशनल। ये पूरा सॉल्यूशन आप लोग एक बार देख लो किस तरीके से किया गया है, ठीक है। इतनी सी सॉल्यूशन है, ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। प्रूव दैट, तो ये पूरा इरेशनल नंबर है, इसको हम लेट कर लेंगे, है ना। उसके बाद ये लाइन लिख देंगे यहाँ पे, फिर इसको यहाँ ट्रांसपोज करके इधर उधर कर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, देयरफॉर ये लिखना है, क्योंकि ये वाला टर्म जो है हमारे पास, ये वाला टर्म कैसा है, ये वाला टर्म एक रेशनल है, वही हमने लिखा यहाँ पे रेशनल है, तो इसका मतलब इसके जो इक्वल में होगा वो भी क्या होगा, रेशनल होगा। ये बात हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देख लेना, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/5, तो इसको फिर से वही लेट कर लेंगे, 7/5 इज़ अ रेशनल। फिर यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग फिर यहाँ पे निकालेंगे। देयरफॉर वी कैन फाइंड लिखेंगे, उसके बाद देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स ए एंड बी, ठीक है। जहाँ पे हम लोग लिख देंगे वहाँ पे ए और बी क्या है, वो यहाँ पे लिख देंगे जो b हमारा है विल नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होगा। और इस तरीके से लिखेंगे सच दैट। फिर यहाँ पे नीचे क्या करेंगे, वो इसके नीचे हमें यहाँ पे लिख देना है जो हमारे पास 7/5 इक्वल टू क्या लिख देंगे बच्चे लोग, a/b लिख देंगे, ठीक है। a/b लिखने के बाद इसको हम आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो क्या होगा, ये 7 नीचे उठकर आ जाएगा यहाँ पे, तो √5 जो हमारे पास यहीं रह जाएगा, ठीक है। विल इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/7, और यहाँ पे पूरा आ जाएगा। ये एक काम करते हैं, 1/7 की जगह सीधा a लिख लो और अपॉन में लिख दो क्या 7b। देखो यहाँ पर फिर से वही चीज़, ये पूरा का पूरा टर्म क्या बन गया, यहाँ पे रेशनल नंबर आ गया। और ये जब रेशनल होगा तो इसके सामने वाला भी जो इक्वल में है वो भी क्या होगा, रेशनल होगा। तो उसके बाद सिंपल सा वो तरीका लिख दें, जो लाइन हमारे पास है लिख दें। उसके बाद हमें क्या करना होगा, सिंपल सा तरीका, यहाँ पे देखो जब हम यहाँ पे 7/√5 लिख दिया इक्वल टू a/b, इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया, इधर उधर कर दिया सारा, मतलब 7 को इधर, यहाँ पे बस हमें क्या रूट वाले वैल्यू ही छोड़नी है एक तरफ, वो छोड़ दिया हमने। फिर यहाँ पे देखो ये मैंने बताया था कि ये वैल्यू आपको रेशनल नंबर ही देगा इसका सोल्यूशन, तो वही हमने लिखा है, इधर a एंड b आर इंटीजर, और ये क्या है दोनों के दोनों ये रेशनल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये √5 जो बचा हुआ है, देयरफॉर √5 इज़ रेशनल, इस क्योंकि ये नंबर रेशनल है तो ये भी रेशनल हो जाएगा। और विच कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट √5 इज़ इरेशनल, लेकिन सच्ची बात ये है कि ये एक्चुअल में ये कैसा नंबर है, ये इरेशनल है, वही बात लिखा है। और ये इसलिए उठा है, ये हमने लिखा दिस कॉन्ट्राडिक्शन दैट हैज़ अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। सो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, सो विल कंक्लूड दैट हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू हमारे पास थी 7/5, ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये पूरा सोल्यूशन आप लोग देख लो एक बार सही से, ठीक है। ये पूरा है इसका, इतनी छोटी सी सोल्यूशन कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा सोचना है इसमें कि यार ये पार्ट अगर रेशनल हो तो इसका मतलब ये भी रेशनल होगा, वही बात यहाँ पे लिख देनी है। और यहाँ पे ये एक्चुअल बात बतानी है यहाँ पे कि यार सच में ये इटरेशनल नंबर है बच्चे। फिर और ये इसलिए उठकर आया यहाँ पे, ये भी बतानी है क्योंकि ये हमने गलत अजम्पशन किया था क्या, रेशनल नंबर, बस इतनी सी बात लिखनी है, ठीक है। फिर इसको हम लोग सोल्यूशन में वही चीज़ लिखेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे बच्चे लोग, लेट 6 + √2 इज अ रेशनल लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखने के बाद क्या लिखेंगे, देयरफॉर, ठीक है, वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स a एंड b। उसके बाद हम लोग ये लाइन लिखेंगे, देयरफॉर वी कैन फाइंड टू इंटीजर्स a एंड b वेयर b विल नॉट इक्वल टू 0 सच दैट। इसके बाद यहाँ से ये जो टर्म है 6 + √2 विल इक्वल टू कर देंगे क्या, a/b कर देंगे, ठीक है। अब रूट वाले टर्म यहीं छोड़ते हैं,
जो भी है टर्म रूट वाला यहीं छोड़ देंगे इसको, और वो 6 उठाकर इस साइड लेके चले आएंगे, ठीक है, राइट साइड उठा के लेके चले आएंगे तो ये -6 हो जाएगा। ये फिर से वही बात हो जाएगी जो हमने बताया था। अब इसकी सोल्यूशन करोगे आप हमेशा, तो ये कैसा नंबर आएगा, ये हमेशा आपको एक रेशनल नंबर ही देगा, इसका सोल्यूशन हमेशा रेशनल नंबर ही देगा, ठीक है। इसके बाद जो स्टेटमेंट थे वो स्टेटमेंट लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास यही ऑप्शन है, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, तो ये सॉल्यूशन मैंने बताया था, ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर आएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखनी है कि ए अपॉन में बी, ठीक है, -6 क्या हो जाएगा, विल आल्सो बी रेशनल, ये भी आल्सो होगा, ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर होगा। देयरफॉर जो √2 हमारे पास बचा हुआ है, देयरफॉर √2 इज रेशनल, दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट, ये चीज़ यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे ये जो 2 था, ठीक है, जो यहाँ पे √2 हमारे पास ऊपर जो आया हुआ है, ये वाला टर्म जो यहाँ पर आया हुआ है, ये वाला, उसके बारे में लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो टर्म है √2 इज रेशनल, क्या हो गया, इरेशनल है, कॉन्ट्रारी, ये क्योंकि इरेशनल है, एक्चुअल सच्ची बात ये है। हेंस आवर अजम्पशन दैट, ये क्या कहता है, हमारा गलत अजम्पशन था, कि क्या अजम्पशन गलत था, कि यहाँ पे जो हमारे पास जो ये जो 6 लिखा था, यहाँ पे 5 3 हो गया, 6 रूट, जो हमारे पास गलत अजम्पशन था, हमने जो लेट किया था 6 √2 इज रेशनल, ये गलत था। बस इतनी सी बात लिखनी है और यहाँ पे लिख देनी है आपको 6 √2 इज इरेशनल, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सभी लोगों को मेरी वीडियो जो है पसंद आ रही होगी। ये पूरा फुल फ्लेज सोल्यूशन है, आप लोगों को देख लीजिएगा, ठीक है। जो चीज़ें समझ में नहीं आती है, आप मेरी वीडियो कैसी लग रही है आपको कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़रूर लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, जिससे लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो सके, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, अगला मैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो, थैंक यू।